फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ फेदर कट, जो कि बहुत सिंपल और बेस्ट हेयर कट होता है उनके बालों के लिए जो कि अपने बालों में बिल्कुल लेयर्स नहीं रखना चाहते हैं या सिर्फ लेयर्स फ्रंट में रखना चाहते हैं। ये हमारे बालों को मैक्सिमम इसमें हम मैक्सिमम लेंथ रख सकते हैं और फ्रंट में फेस फ्रेमिंग रख सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा हेयर कट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग तो है पर बहुत सिंपल टेक्निक से काटा जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले हमने बालों को सेंट क्राउन सेक्शन अलग करके उसमें अपनी गाइडलाइन बनाई है। देखिए, गाइडलाइन को हमेशा आप फेस फ्रेमिंग बनाते हैं तो उसको फेस के सराउंड ही रखना चाहिए इस तरह से। तो इनको थोड़ा लॉन्गर ही लुक चाहिए, तो मैंने पहले सेंटर का पीस काटा है नोज के सामने, और साइड वाले बालों को भी मैं ट्रेवल करा रहा हूँ नोज की तरफ इस तरह से। तो ये मैंने इस तरह से काटा है। सेम चीज़ को हम लेके चलेंगे अगली साइड, और वहाँ भी ये सेम टेक्निक फॉलो करेंगे। फ्रंट वाले बालों को, बैक वाले बालों को हम काटेंगे नोज की तरफ लाकर। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट का फेदर कट हो गया दोनों लेंथ को चेक करने के बाद। अब हमने आईज के सामने से बाल हटाए और अब हम चले गए पीछे की साइड। पीछे हम सबसे पहले बालों को टेंगल फ्री करने के बाद उसमें 2 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालेंगे। पहले सेंटर पार्ट को कंटिन्यू करेंगे नीचे तक। अब इसमें हम 2 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे। सेक्शन आप क्लिप की हेल्प से भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो आप सेक्शन कोम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं इस तरह से। तो आपने मेरे कई वीडियो में देखा होगा, मैं सेक्शन को कोम की हेल्प से भी निकाल लेता हूँ, और कभी कभी मैं इसको क्लिप की हेल्प से निकालता हूँ। तो ये अब हमने इसमें एक लेंथ को मेंटेन करते हुए एक गाइड बनानी है। सबसे पहले गाइडलाइन बनानी है। ये तो मैंने सेंटर का पीस एज ए गाइड काटा है। अब इसका ही आधे बाल लूंगा मैं, दूसरी साइड ले जाकर उसको काटूंगा इस तरह से, और फिर जो सेंटर का पीस था उसका आधा बाल लेकर दूसरी साइड की बालों को काटूंगा एक स्ट्रेट लाइन में। तो ये देखिए गाइज, हमारा बेस कट चुका है। अब उसके ऊपर वाले हम बालों को सेक्शन करेंगे। उनको प्लेन कट चाहिए, पीछे से स्ट्रेट, आगे से फेदर फेस फ्रेमिंग। तो अब ये सारे बालों को हम एक साथ कॉम्ब करेंगे। नीचे वाली गाइडलाइन जो हमने बनाई है उसके साथ ले जाएंगे, उसके ऊपर रख के इसको एक बराबर काटेंगे। जितना नीचे का छोटा है उतना ही इसको हम ऊपर से छोटा करेंगे। ये देखिए। अगर आपको कोई चीज़ मेरी हेयर कट में पसंद नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ये दूसरा सेक्शन भी हमने इस तरह से ही काटा है, उसके ऊपर ले जाकर रखा है, और उसको हमने फेदर कट के मतलब वन लेंथ स्टाइल में काट दिया। तीसरा सेक्शन सेम, बहुत सिंपल टेक्निक है ये, बस आपको वन लेंथ काटना है पीछे से। बेसिकली आप ये समझिए कि आपको वन लेंथ काटना है, ये उसका टेक्निक है, मैंने बताया। अब हम इसमें क्रिएट करेंगे, पीछे ए बनाएंगे। ए बनाने से क्या होता है, हमारा जो हेयर होता है, जो जो हमारा साइड का बाल निकलता है ए का, जैसे आप ये देख पा रहे हो इस तरफ, ये हमने कान के ऊपर से आगे कर दिया है। कितने हेयर ड्रेसर्स इसको कान के ऊपर से आगे करते हैं, कितने हेयर ड्रेसर्स इसको कान के साइड से, कान के ऊपर से करते हैं, कितने साइड को लैप करके ले जाते हैं। ये सब आपकी कंफर्टेबल के ऊपर बात है, पर आपको ऊपर से करने से बेनिफिट ये मिलता है कि कान को हमेशा ऊपर करने के जाने से ये होगा कि कान हमेशा एक ही जगह पे रहेगा, और आपका बाल ऊपर से जाएगा तो वो एक जैसे ही कटेगा एवरी टाइम। जब आप कान को कवर करके जाते हैं तो हो सकता है कान किसी तरफ से कम कवर हो, किसी तरफ से ज़्यादा कवर हो, तो इससे थोड़ा आपका बैलेंस खराब हो सकता है। फिर उसको हमने जो पहले गाइडलाइन बनाई थी फ्रंट में, पहले वाली फेस फ्रेमिंग की जो गाइडलाइन बनाई थी उसके साथ ले जाके हमने इसको काटा है। पहला पीस हमने सेंटर में, दूसरा पीस उसको फॉलो करते हुए टुवर्ड्स द नोज पुल करना है और उसको काट देना है। फिर उसके बाद हमने साइड पार्टिंग निकालनी है, जिसके अंदर हमने बालों में ऐड करने, ये देखिए, साइड पार्ट निकालनी है, बालों में ऐड करने, पीछे से भी थोड़ा सा सेक्शन जो हमने ए से लिया था, ए में से हमने थोड़े बाल निकाल लिया। हम इसको कोम करेंगे ऑन दी शोल्डर, हल्का सा शोल्डर की तरफ ले जाएंगे, फ्रंट की तरफ करके। तो उसको हम आगे से जो फेदर हमने बनाया है उसके साथ उसको कंटिन्यूटी देते हुए हम अपने हेयर कट को इधर फिनिश करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे दूसरी साइड। दूसरी साइड हमारा ए वैसा का वैसे ही रखा है जैसे हमने इस साइड रखा था पहले। उसके बाद ये देखिए हमारा ए, हमने सारे बालों को कोम किया आगे की तरफ, और हमने सबको ले गए सेंटर की तरफ इस तरह से। कोम बहुत नाइसली होना चाहिए आपका, तभी आपका हेयर कट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, टुवर्ड्स द नोज पुल कर रहा हूँ मैं, और इसको एक्स्ट्रा हेयर जितने उस बालों की लेंथ से वो ज़्यादा है उसको काट दिए फेस की साइड हाइट करा। और अब हमने पीछे से बाल इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, ये बहुत ऐड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इसको फेदर को कंटिन्यूटी नहीं बना पाएंगे, इसलिए आपको ज़रूर ऐड की थोड़े से बाल। ये हमने इसमें ऐड करके अब इसको हमने आगे फेदर के साथ ब्लेंड कर दिया है। फ्रंट वाले बाल, शोल्डर वाले बाल और बैक वाले बाल तीनों अब ब्लेंड हो गए।
तो हमारा ये हेयर कट का ये साइड पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब सबसे एक इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया है, जो हमने ए बनाया है ना, उसका आपने देखा ना ऊपर एक पॉइंट बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, उस पॉइंट को हमने इस बॉक्स के अंदर लेना है। ये देखिए, जब हम पॉइंट को बॉक्स के अंदर लेते हैं और उसको फिर हम कोम करेंगे ऑन द टॉप, सबसे ऊपर लेके जाएंगे। तो आपने उसमें कुछ नहीं करना है ज़्यादा। ये इसलिए मैं इसको ऊपर काटता हूँ कि अगर ये थोड़ा सा वॉल्यूम भी क्रिएट कर पाता है ऊपर करने से, या थोड़ा लेंथ इसका छोटा हो जाता है, तब भी हमारे को नुकसान नहीं करता है। तो इस तरह से ये हमारा हेयर कट अब कंप्लीट होता है। अब इसका करेंगे सिंपल बट नाइस सा ब्लो ड्राई, जिसमें हम थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। तो अब इनको थोड़ा याद आया मुझे, इनको हमने कर्टन बैंग्स करे हैं। उसका एक बहुत सिंपल टेक्निक से मैंने इनके कर्टन बैंग्स काटे हैं। कई तरह से काटे जाते हैं कर्टन बैंग्स, तो इनके लिए मैंने कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा वी बनाया है। ये देखिए, और जो पहले मैक्सिमम लेंथ उनको जितना चाहिए आप उसको उतने लेंथ पे काटिए। ये मैक्सिमम लेंथ हो गया कर्टन बैंग्स का। ये देखिए, इसको मैंने काट लिया। अब उसके बाद इसके अंदर मेरे को छोटा लेंथ क्रिएट करना है। छोटा लेंथ क्रिएट करने का मतलब होता है नोज या लिप लाइन तक उनका हमने लेंथ रखना है। तो ये हमने पहले इसको ऐसे पकड़ा है और इसमें से हम तिरछा काट रहे हैं टुवर्ड सेंटर। ये देखिए, ये इधर से काटा और इधर से हमने इसको बाहर की तरफ काटा, तो हमने बीच में इसमें वी क्रिएट कर दिया है। वी जो हमारा फेस फ्रेमिंग होता है वो भी वी होता है और ये भी वी है। तो इसको हमने वी क्रिएट कर दिया है। वी को हम एक बार चेक कर रहे हैं अच्छी तरह से, तो आप भी इसको अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हमने पीछे उठा के जो लंबे बाल थे उसको हल्का सा लेयर कर दिया, दैट्स इट। अब चलते हैं इसका एक नाइस से ब्लो ड्राई की तरफ, फिर आपको दिखाएंगे ब्लो ड्राई के बाद ये हेयर कट कैसा लगता है। तो ये फेदर कट, पर इसको हम कर सकते हैं ब्लो ड्राई बाउंस में भी और फेदर में भी। तो ये हमारा बाउंस का ब्रशेस लगाया इसमें थोड़े हमने, और इसका ब्लो ड्राई इस तरह से किया है। बालों को, फ्रंट के बालों को फ्रंट में खींच के करते हैं ताकि उससे हमारे को बाउंस क्रिएट हो सके, मूवमेंट क्रिएट हो सके। तो ये सारा तभी होएगा जब हम अपने बालों को फ्रंट की तरफ खींच करके ले जाएंगे, और जब हम बैक पुल करेंगे तो वो अलग तरह का वेव, बाउंस, लेयर सब में विजिबल हो जाता है। तो इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि आपको कोई भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हो तो जल्दी मिल जाए। अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो किसी चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो फिर मैं आपकी उस डिमांड के लिए भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो गाइज, ये जो बाउंस का ब्रशेस हो रहा है इसमें हमने बाउंस तो कराया, पर इसमें हमने 43 mm के ब्रशेस यूज करे हैं, वो भी आइकॉनिक के। तो आप इसका आइकॉनिक यूज कर सकते हैं, या वैसे वैसे 43 mm का ब्रशेस ही काफ़ी होते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसके ब्रशेस को धीरे धीरे खोल रहे हैं। मैं अपने सैलून के अंदर ज़्यादातर डिस्पोजेबल कटिंग शीट यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बहुत हाइजीन होता है इसके अंदर। एक बारी काटो बाल, उसको फेंक दो। जैसा आपने अभी देखा कि हमने डिस्पोजेबल यूज़ करा था, और मेरे किसी भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं हमेशा डिस्पोजेबल ही यूज़ करके बनाता हूँ। ये दूसरी साइड के ब्रशेस हैं। अब हम टॉप पे आ गए, ब्रशेस को अनरोल कर रहे हैं और बाउंस को भी मेंटेन रख रहे हैं, ताकि हमारा बाउंस भी रहे, ब्रशेस भी अनरोल हो जाए और हमारी फॉल भी अच्छी आए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा फाइनल लुक रेडी है। क्लाइंट इज वेरी सेटिस्फाइड विद दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।